टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रण में उनकी कामयाबी की। गुजरात में रणभेरी बच चुकी है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक करने के साथ ही औपचारिक तौर पर बीजेपी के चुनावी मिशन का आरंभ भी कर दिया। पीएम मोदी शिव शक्ति से सिर्फ सियासी रण को ही साथ नहीं रहे, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका सूत्र गुजरात से अरुणाचल और तमिलनाडु से काशी तक के लिए है। रिपोर्ट देखिए। सोमनाथ शिव पूजा से मोदी के चुनावी मिशन की शुरुआत। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। सौराष्ट्र में 48 सीटों का रण, मोदी का विजय प्रण। मोदी मंत्र से सधेगी सियासी विसाद, चमकेगा राष्ट्रवाद। गुजरात के रण में पीएम मोदी इसी अंदाज में दिखे। माथे पर शिव के आशीर्वाद के तौर पर लगा त्रिपुंड, जय सोमनाथ का उद्घोष और सामने जनता। जय सोमनाथ। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ सौराष्ट्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लकीर पर बीजेपी एजेंडे को सेट कर दिया, जिसके केंद्र में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ ही राष्ट्र गौरव और गुजरात मॉडल है, जिसने मोदी की राजनीतिक धारा को देश की सियासी धारा बना दिया। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की, जल चढ़ाया और महादेव का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी के भोलेनाथ की आस्था के बारे में तो पूरा देश जानता है, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या महाकाल कॉरिडोर या फिर केदारनाथ टेम्पल। इसके रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन में कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ध्यान देते हैं एंड इट्स वन ऑफ द पेट प्रोजेक्ट्स ऑफ द बीजेपी। गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जहां पे आज खड़ी हूं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पे आरती अर्चना भी की है और ये क्षेत्र बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र रीजन में 2017 में बीजेपी ने काफी सीट खोए हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के यहां आने से इलेक्शंस पर क्या असर होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस बार अब 2019 में ये रीजन बीजेपी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगी और जैसे लोकसभा क्षेत्र यहाँ का है, वहाँ की सारी 7 सीटों में बीजेपी हार गई थी 2017 यानी कि 2017 में। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के आने से इस टेम्पल में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बीजेपी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उससे बीजेपी पे इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सौराष्ट्र क्षेत्र का रण इस बार बेहद अहम है। यही वजह है कि पीएम मोदी का फोकस इस इलाके पर ज्यादा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस इलाके में अच्छा खासा नुकसान हुआ था। इसके पीछे बड़ी वजह रही पाटीदार आंदोलन। 2017 में बीजेपी को 48 सीटों में से 19 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें। जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33 सीटें मिली और कांग्रेस को 13। आ वखते नवा रेकॉर्ड तोड़वा है। पोलिंग बूथ में जे मतदान थाय अत्यार सुधी में 600 वोट पड़ा होय, 700 पड़ा होय, 800 पड़ा होय। आ वखते पोलिंग बूथ में जूना बधा रेकॉर्ड तोड़ीने। तो क्या इस बार सौराष्ट्र में सोमनाथ से मिले आशीर्वाद के बाद 2012 वाले परिणामों से भी बेहतर नतीजे बीजेपी के लिए सुनिश्चित करेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी की अपील और आराधना दोनों ही असरदार रहे हैं। इस बार फोकस सौराष्ट्र को एक बार फिर बीजेपी के दुर्ग में तब्दील कर देने का है। 2017 में अगर सौराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा था तो इसकी एक बड़ी वजह थी जातीय राजनीति।
लेकिन इस बार मोदी सूत्र कहीं बड़ा और असरदार है, जो सिर्फ सौराष्ट्र और गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश को राष्ट्र चेतना से जोड़ता है। शिव भक्त मोदी दरअसल सियासत का वो सूत्र पकड़ रहे हैं जिसका ताना बाना राष्ट्र की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत पर कसा है, जो सौराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से लेकर काशी विश्वेश्वर और तमिलनाडु के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ता है। नए भारत को सांस्कृतिक गौरव और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के फार्मूले से मोदी एक सूत्र में बांधने की सफल कोशिश करते दिखते हैं, जो जातीयता और क्षेत्रीयता की भावनाओं से आगे समगच्छध्वम संवदध्वम के सूत्र पर साथ चलने और संवाद करने की बात करता है, जिसमें सांस्कृतिक चेतना की बात है, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान है, भाषा का सम्मान है, पहचान का सम्मान है, जो वास्तव में एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाता है। इसी तर्ज पर कसी है मोदी के गुजरात मॉडल की वो सक्सेस स्टोरी, जिसने गुजरात को देश की सियासत में विकास का एक बेहतरीन ब्रांड बना दिया, वाइब्रेंट गुजरात। यही वजह है कि पीएम मोदी का करिश्मा दमदार और असरदार है। सोमनाथ मंदिर में पूजन दर्शन के लिए पहुंचे मोदी की एक झलक के लिए लोग उनका इंतजार करते मिले। मोदी जी के दर्शन के लिए हम यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ ये सोमनाथ मंदिर का कितना अच्छा किया और भारत का नाम रोशन करेगा और भारत को महासत्ता बनाएगा। आपको इलेक्शन में क्या लगता है, क्या होगा यहाँ पे? मोदी आएंगे, वही आएंगे, वही आने वाले। अच्छा, हर जगह इधर अच्छा व्यवस्था है, अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं करा, अयोध्या का मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ का दोबारा से वो करवा दिया, देखो कितना अच्छा करा है। फिर यहाँ भी बहुत अच्छा हुआ, बारंबार बस उनको नमस्कार, बहुत ही अच्छा करा है। बेहतरीन बदलाव और फर्क अगर सत्ता की कसौटी बन जाए तो विकास के रास्ते खुलते जाते हैं। मोदी ये बात बखूबी समझते हैं। खासकर तुष्टीकरण के खेल में सनातन चिन्हों और केंद्रों से हर मुमकिन परहेज करने वाली पार्टियों को जनता ने संदेश दे दिया है, विकास धर्म की राजनीति ही चलेगी। यही वजह है कि गुजरात के विकास संकल्प और हिंदुत्व के गौरव के सूत्र को मोदी ने लोगों से जोड़ा और नारा दिया है। गुजरात से निकलकर अगर राष्ट्र के स्तर पर मोदी का विकास मंत्र सिद्ध हुआ है तो उसमें बड़ी भूमिका गाढ़े हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद की ऊर्जा की भी थी, जिसे 2014 के बाद 2019 में भी ताल ठोककर हिंदुस्तानियों ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि उसे नए भारत का नया मंत्र माना। अब इसी सिद्ध मंत्र पर पीएम मोदी उत्तर से दक्षिण तक भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं। सोमनाथ से प्रतिभा चंद्रन, टाइम्स नाउ भारत। लेकिन दरअसल बात सिर्फ गुजरात की नहीं है। मोदी का विजन गुजरात से आगे पूरे भारत के लिए। मंत्र एक है, सांस्कृतिक गौरव के साथ लोगों को जोड़ना। 2014 के बाद अगर मोदी का राष्ट्रवादी मंत्र लगातार एक फिनोमिनन बना तो इसमें पीएम मोदी का वो राष्ट्रवादी नजरिया अहम था जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। इसी नजरिए के साथ उत्तर के बाद पीएम मोदी अब फोकस कर रहे हैं दक्षिण की सियासत पर और मोदी के इस लक्ष्य में मददगार बने महादेव। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। काशी तमिल संगमम, इससे जो अमृत निकले उसे युवा के लिए रिसर्च और अनुसंधान के जरिए आगे बढ़ाएं। ये बीज आगे राष्ट्रीय एकता का वटवृक्ष बने। भेद करो और सत्ता हासिल करो का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। 2014 के बाद से नए भारत में जो नई हवा चली है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र गौरव की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक एक भारत श्रेष्ठ भारत।
दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश ने विकास के संकल्प, राजधर्म की संवेदनशीलता और सांस्कृतिक गौरव के उस चरम को देखा है जो मिलकर नव भारत यानी नया हिंदुस्तान गढ़ता है। और राष्ट्रवाद के सूत्र से कसा नया भारत खड़ा हुआ है मोदी मंत्र पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत। गंगा किनारे बसे वाराणसी में काशी तमिल संगमम के जरिए भारत की राजनीति में एक और बड़ा अध्याय जुड़ा, जिसमें शोर भले न हो लेकिन जोर बहुत है। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का सेतु बन गया मोदी विजन काशी तमिल संगमम। तमिलनाडु और काशी वैसे भी महादेव के दो ऐसे ठीहे हैं जो सिद्ध हैं, लेकिन भौगोलिक दूरियों को सियासी दलों ने सांस्कृतिक, भाषाई अलगाववाद का भय फैलाकर खूब बढ़ाने की कोशिश की। पर मोदी ने तमिल संस्कृति और काशी में एक सूत्र खोजा, आध्यात्मिक और दार्शनिक एक रूपता का। आप काशी भ्रमण करेंगे तो देखेंगे कि हरिश्चंद्र घाट पर काशी काम कोटीश्वर पंचायतन मंदिर है, जो कि एक तमिलियन मंदिर है। केदार घाट पर भी 200 वर्ष पुराना कुमार स्वामी मठ है तथा मार्कंडेय आश्रम है। यहां हनुमान घाट और केदार घाट के आसपास बड़ी संख्या में तमिलनाडु के लोग रहते हैं। आजादी के पहले और बाद में कई बार दक्षिण और उत्तर भारत की सांस्कृतिक और भाषाई लकीर को गाढ़ा कर इसे बांटने की भरपूर कोशिश हुई। 1938 में द्रविड़ नाडु को एक राजनीतिक विचार के तौर पर पहली बार पेरियार ईवी रामासामी नायकर ने रखा था। पेरियार ने तमिलों के लिए तमिलनाडु दिया था, जिसका आधार तमिल भाषा, पहचान और संस्कृति का नॉर्थ के बीच एक बड़ा अंतर था। लेकिन पीएम मोदी ने अब इसी अंतर को दर्शन, संस्कृति, भाषा और आध्यात्म के साथ महादेव के धार्मिक सूत्र से भी जोड़ दिया है। दुनिया में लोगों को पता चलता है कि विश्व की ओल्डेस्ट लैंग्वेज भारत में है तो उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन हम उसके गौरवगान में पीछे रहते हैं। ये हम 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें तमिल की इस विरासत को बचाना भी है, उसे समृद्ध भी करना है। अगर हम तमिल को भुलाएंगे तो भी देश का नुकसान होगा और तमिल को बंधनों में बांध कर रखेंगे तो भी इसका नुकसान है। हमें याद रखना है, हम भाषा भेद को दूर करें, भावनात्मक एकता कायम करें। उत्तर प्रदेश की काशी में वड़क्कम मोदी का ये उद्घोष राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का सबसे बड़ा उद्घोष बना। काशी में तमिल के महान साहित्यिक ग्रंथ तिरुकुरुल का लोकार्पण 13 भाषाओं में अनुवाद के साथ हुआ। काशी और तमिलनाडु दोनों संगीत, साहित्य और कला के अद्भुत स्रोत भी हैं। काशी का तबला और तमिलनाडु का तन्नुमाई। काशी में बनारसी साड़ी मिलेगी तो तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है।